क्या सर सीबीएसई 2026 का पेपर फिजिक्स का टफ आने वाला है? 2023 के अंदर किस तरीके का सिनेरियो था, 24 के अंदर, 25 के अंदर किस तरीके से सारी चीजें शिफ्ट हुई, क्या ट्रेंड कहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को बता देना है। और लास्ट में आप सभी को मिलने वाला है वन स्टॉप सोल्यूशन। सीबीएसई क्लास 12 का पेपर 2026 के अंदर क्या टफ आने वाला है, किस तरीके से हमें चीजों को करना चाहिए, 2023 का जो ट्रेंड है वो क्या कहता है, 2024 में कैसा पेपर आया, 2025 के अंदर क्या चीजें देखने को मिली, सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे आप सभी के लिए 2-3 चीजें रखी हैं जिनके बारे में आप लोग जान पाओगे। सबसे पहले कि यार आप लोगों का पैटर्न कैसा आता है, तो आप लोगों को पता है कि टोटल आप लोगों के 5 सेक्शंस होते हैं, ABCD, और इसके अंदर आप सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टोटल मिला के आते हैं 33 आते हैं। और यहां पे आप लोगों का मार्क्स कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन, वो सारी चीजें हैं। और लास्ट में आप बोलोगे कि फाइनल जो पेपर है 70 मार्क्स का आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि कैसे भी करके हमें 70 मार्क्स में से एटलीस्ट 65 प्लस जाना है, जिससे हमारा फाइनल स्कोर अच्छा आ जाए। अब किस तरीके का क्या क्या सिनेरियो है, पूरी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था 2023 से लेकर 2025 तक, कि क्या सर यहां पे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, क्या सीबीएसई भी अब जो नई पॉलिसीज है, एनईपी की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा प्रोसेस करने लगा है, उसको भी देखते हैं। तो 2023 की मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट पेपर आप सभी को देखने को मिला था, यानी कि डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, डेरिवेशंस थे, डायरेक्ट सवाल आ रहे थे जिनको बच्चे इजीली कर पा रहे थे। यानी कि स्टूडेंट का अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे स्कोरिंग था और प्रिडिक्टेबल था कि यार ऐसा ही पेपर आने वाला है। लेकिन 2024 में यह थोड़ा शिफ्ट हुआ और यहां पे मॉडरेट से टफ की तरफ चीजें गई। और यहां पे आप देखेंगे कि कंसेप्ट आप लोगों के हैवी पूछने लगे, यानी कि कंसेप्चुअल चीजें पूछने लगे। यहां पे ऐसा नहीं कि रटन विद्यार्थी भैया ये डेरिवेशन है इसको करके चले जाओ, नहीं, यहां पे वो डेरिवेशन के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जिनको इंटरनली पूछा गया था और साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड था ज्यादा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका रिएक्शन यही था कि यार चैलेंजिंग है सर, लेंथी है, टाइम लगेगा पेपर को करने में। इसके बाद में अगर मैं 2025 की बात करूं तो मॉडरेट प्लस ट्रिकी था। मतलब क्या हुआ कि सर टफ तो आप लोगों का पहुंच गया, अब उसी लेवल को मेंटेन किया गया, लेवल को मैं बोलूंगा किसी किसी एरिया के अंदर उस लेवल को डाउन किया गया, लेकिन कहीं कहीं उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। तो ओवरऑल अगर देखूं तो मॉडरेट प्लस ट्रिकी पेपर बनाया गया, जिसके अंदर बैलेंस बट टाइम टेकिंग सारी चीजें थी और मिक्स्ड रिस्पॉन्स थे। मतलब कोई कह रहा था हार्ड था, कोई इजी बोल रहा था, क्योंकि हर एक एरिया वाइज, जोन वाइज पेपर आप सभी के अलग अलग देखने को मिले थे। यानी कि अगर अभी तक मैं बात करूं तो पेपर का लेवल अब इन्होंने 2023 में ऐसा था और 2023 से सडनली 2025 के अंदर ये लेवल पहुंच गया 2024 से बढ़ाते हुए। यानी कि यहां पे ग्रोथ आप सभी को पेपर के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं आगे देखूं कि यार अगर ईयर वाइज देखूं क्या क्या चीजें ऐसी थी, किस तरीके से सारी चीजें थी, तो आप पहले में देखेंगे कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, प्रिडिक्टेबल था, डेरिवेशंस वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिली थी, इजी न्यूमेरिकल्स थे और लो टाइम प्रेशर था कि भैया इजीली हम लोग कर लेंगे। लेकिन 2024 में चीजें चेंज हुई, टफनेस की तरफ गया, यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, वो भी ट्विस्टेड फॉर्म में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। फिर लेंथी केस स्टडी थी और साथ ही साथ हाई टाइम प्रेशर आप सभी को देखने को मिल रहा था। अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर तो बैलेंस था और जो चीजें 2024 के अंदर आई थी उसी को थोड़ा सा एक लेवल अप किया गया था। इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये है कि सर कहीं ना कहीं अगर मेरे को डीप नॉलेज नहीं है, मेरे को चीजें नहीं पता है, तो फंस जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे वो बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं, या मैं बोलूंगा कि वो बच्चे जो लास्ट 10 दिन में पढ़ने वाले होते हैं, 5 दिन में पढ़ने वाले होते हैं, वहां उनको चैलेंज आएगा। और जो बच्चा अभी से चीजें कर रहा है, मैं बोलूंगा कि 2 महीने लास्ट के अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। तो उसके लिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो मैंने वन शॉट्स डिटेल में आप सभी को करा दी है, पीवाईक्यूज की सीरीज करा दी है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा दी है, सैंपल पेपर्स करा दिए हैं। यानी कि काफी चीजें आप सभी के लिए हो गई हैं। अगर इनको भी आप लोग कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी से ही लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीजों को सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन आप सभी को हो सकता है कि बेड़ा पार करा दे, हो सकता है कि दिक्कत करा दे। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आता हूं तो चीजें समझ में आएंगी कि यार किस तरीके के थे 2023-24 के अंदर। यहां पे आप देखेंगे कि जो 2024 के अंदर पेपर्स का लेवल था ना, वो देखो यहां पे ट्विस्टेड था, सारी चीजें आपके सामने। अगर मैं कंपैरिजन कराता हूं तो इजीली आप लोग समझ पाएंगे कि मैंने यहां पे आप लोगों को टेबल्स की फॉर्म में भी बता दिया है कि अगर डीप कंपैरिजन करते हैं तो किस तरीके से थे। तो आप यहां पे देखोगे कि डेरिवेशन कंसेप्चुअल थी, ट्विस्टेड थी और यहां पे एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस किया गया। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो हार्ड और मिक्स्ड था। यानी कि हमें उसी लेवल की प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग अच्छे से चीजें करेंगे, अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। बेटा यूट्यूब पे तो आके सारे लोग बता देते हैं आप सभी को कि भैया पेपर टफ आएगा, ये आएगा, लेकिन कोई भी टेक्निकल जो चीजें है ना उन पे नहीं जाता है कि कहां किस लेवल पे चीजें पूछी जा रही हैं। आप यहां पे देखोगे ना तो केस बेस्ड स्टडी टफ पूछी जा रही है और डेरिवेशंस है, कंसेप्चुअल आ रही है, यानी कि सर कहीं ना कहीं यही है। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूंगा तो वो आप लोग कर पाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, लेकिन मेरे को और में अगर करना है ना तो फिर वहां पे चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाके बात
बनेगी। और क्या था, अगर मैं 2026 की बात करता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखो हाउ टू स्कोर हाई, तो बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या अभी तो इतना टाइम नहीं है तो आप लोग वन शॉट पढ़ के भी चीजें कर सकते हो। मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जहां पे चैप्टर नंबर 1 भी यूज हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चंस कहीं कहीं आपसे पूछे जाते हैं, तो उस तरीके के करने। इसके बाद में 2023 से लेकर 2025 के एटलीस्ट ये पेपर तो आपको लगाने ही लगाने, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। बाकी मैं यहां पे भी आप सभी को करा रहा हूं, तो आप टेंशन मत करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। ये आप प्रॉमिस करिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिजिक्स में अब की बार सबसे बेस्ट स्कोर होना चाहिए, वो आपका आएगा, लेकिन अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। आगे कम से कम 3 घंटे आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, केस बेस्ड स्टडी है, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड है और जो राइटिंग स्पीड है ना, उसको भी आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो ये आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं कि सर और क्या होगा, तो मेनली अगर यहां पे फोकस की मैं बात करता हूं, तो आपका पेपर का जो अभी लग रहा है वो है मॉडरेट बट कंसेप्चुअल आप सभी का आने वाला है, नॉट वेरी इजी। भाई ये अभी नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि बहुत इजी आ जाएगा, नहीं, मॉडरेट आएगा, लेकिन अब वो जो फोकस कर रहे हैं ना, वो कंसेप्ट की तरफ कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी की तरफ कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि सर 65 प्लस स्कोर आ जाए इजीली 70 में से, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि कंसेप्ट क्लियरिटी प्लस आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि सर एक दिन मैंने पढ़ लिया बस ठीक है, फिर अगले 5 दिन नहीं पढ़ा। आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप करेंगे, अदरवाइज तो दिक्कत है। फिर भाई दिक्कत है, उसमें कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिखना भाई कि हां सर हम प्रॉमिस करते हैं, बट आप लोग चीजों को करा दीजिए। भाई सारी चीजें डिटेल में हर चीज करा रहा हूं, तो और भी चीजें कराऊंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। वन स्टॉप सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्या है सोल्यूशन, अगर आप चाहते हो तो देखो आपको पता होगा कि हमारा एक बैच आता है, वो है विजेता। विजेता बैच की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बेस्ट बैच है। कम टाइम में अगर आप डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हो, एक जगह करके आप लोग पढ़ना चाहते हो कि सर 40-50 दिन मेहनत कर लें, सारी चीजें हो जाए, तो उसके लिए विजेता सबसे बेस्ट बैच है। विजेता प्रो आप लोग लीजिएगा, इसके साथ बुक्स भी आपको डिलीवर की जा रही हैं। सिर्फ 1642 रुपए का बैच है, तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। याद रखिएगा एनरोल करते टाइम Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। विजेता प्रो लोगे, बुक आपके साथ फ्री मिलेगी। जो बुक आप बाहर से 400, 500, 600 रुपए में खरीदते हो, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे एनरोल करना है बैच के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं, चीजें जिससे आपको पता लग जाए कि यार क्या है क्या नहीं। देखो डिटेल एनालिसिस मैंने आपको करा दिया है बेटा, अब तो आपको पता होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। तो आप करियर्स अड्डा है, इस पे आप लोग जाएंगे, पहले लिंक पे CUT अड्डा पे क्लिक करेंगे, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, देखो ये रहा, यहीं पे लिखा हुआ है क्या है, CUT क्रैश कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखो ये रहा विजेता प्रो साइंस के लिए। तो विजेता प्रो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही विजेता प्रो पे क्लिक करेंगे तो अभी इतनी प्राइस दिखा रहा है, लेकिन ये 37% पे, लेकिन अब आपको 3% और एक्स्ट्रा देगा इससे। वो कूपन कोड मैं बता रहा हूं, वो है Y485, क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए। तो अगर इसको लगाते हैं तो एनरोल आप लोग कर लीजिए। 1 तारीख से आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि 1 दिसंबर से तबाही तरीके से करेंगे और कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़ा कर लेंगे, इतनी गारंटी हम लोग आपसे करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में, बाय बाय टू ऑल।